प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक वसंत बाग 3 से पाठ नंबर 16, जिसका नाम है पानी की कहानी और जिसके लेखक हैं श्री प्रभु नारायण जी। इस पाठ से हम गद्यांश नंबर 1 पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं आगे बढ़ा ही था कि ये मैं शब्द लेखक के लिए प्रयोग किया गया है। झाड़ी पर से एक मोती सी चमकदार, मोती जैसी सुनहरी सुंदर एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का, हैरानी का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही दृष्टि नजर वह ठहर गई। ठहरना होता रुक जाना। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार, सितार वो एक वाद्य यंत्र है, की सी झंकार आवाज सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों और होता तरफ देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह सवार मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए हैं। वह बूंद थी जो वह 2 भागों में बट गई है और वे दोनों हिल हिल कर एक सवार उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। उसी सुरीली आवाज मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया। मैंने मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता, खुशी से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। जानता हूँ, मैंने कहा। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी मालूम है। मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। झूठी, मैंने कहा। और सोचो, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास ही भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय ठिठोलती ढूंढती, खोजती फिरती थी कि एकाएक एक ही एक पकड़ी गई। कैसे, मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो न, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है। पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। इसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोवे हैं। वे रोवे बड़े निर्दयी होते हैं, बिना दया के। मुझे जैसी असंख्य जिनकी कोई संख्या न हो, जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं, शीघ्र ही, एकदम शीघ्र ही। और अधिकांश, बहुत अधिक का शब्द कुछ, अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं
ने अपने प्राण नाश किए हैं। न्यौछावर कर देना, प्राण नाश, प्राणों को त्याग देना। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद खुशी से फिर रही थी, घूम रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं काफ़ी दूर भागने का प्रयत्न कोशिश किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोवे में खींच ली गई। रोवे जो जड़ के छोटे छोटे भाग धागे जैसी रचना, उसको रोवे कहा गया है। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि ये बूंद कहती है कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़ कर आगे को खींच रहा है। वो मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच फिस चली। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छिद्रों, छोटे छोटे छिद्रों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचकर ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर प्यारे विद्यार्थियों ग्रहण करिए। जो ये पाठ से गद्यांश पढ़ा गया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़े और इसके नीचे 2 प्रश्न उत्तर सहित दिए गए हैं। इनको ध्यान से पढ़कर याद करना है और साफ कॉपी में भी लिखें।